नमस्कार, प्रणाम। मैं दलित कुमार और हमारे साथ एक प्रिय मित्र है भरत पाठक। जी हाँ, तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं महादेव के बारे में। जी हाँ, सेवन इनके बहुत सारे नाम हैं, तो इनके बारे में डिस्कस हमारे भरत दोस्त जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भरत, आपको हमारा चैनल में स्वागत है। जय भोले बाबा। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है और 2 सोमवारी देखते देखते निकल चुका है। अभी तीसरा सोमवारी बचा हुआ है, फिर फोर्थ सोमवारी आएगा। और देवघर, आपको पता है देवघर के बारे में और उसका रहस्य? नहीं पता है ना। और एक और है हमारे बिहार में, लखीसराय में छोटा देवघर से प्रसिद्ध अशोकधाम। जी क्या इसके आपको पता है? नहीं ना। ये सब सारा डिस्कस हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो भरत जी, जी तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं देवघर का। जी। ठीक है, ये भी सावन का महीना चल रहा है, पता ही है। और बहुत कांवरिया, कौन कौन सा, मतलब एक होता है डाक बम होता है जो कि कंटिन्यू दौड़ते हुए जाता है, एक होता है पैदल जाता है, और एक जो होता है वो क्या बोलता है जो मतलब दंड देते किस हुए किस टाइप का, मतलब सभी लोग का मन में आस्था रहता है, वो जाता है बाबा का मतलब कि द्वार झाड़ने के लिए। देखिए, आस्था के बारे में अगर बात करें तो सबके मन में अलग अलग तरह की आस्था होती है। और ये जो आप बोले कि ये कोई डाक बम जाते हैं, कोई मतलब पैदल जाते हैं, मतलब बैठ बैठ करके जाते हैं, और कोई दंड देते जाते हैं, तो ये उन सब का अलग अलग मनता होता है। किसी का कुछ मनता होता है, किसी का पुत्र प्राप्ति का मनता होता है, तो वो अपने हिसाब से जैसे उनको लगता है। किन्हीं का गछा हुआ होता है, कुछ गछा हुआ मतलब समझते हैं ना आप लोग, सब कोई जानते हैं। गछा हुआ होता है कि सब बाबा हमको ये दे दीजिए। ये सिर्फ भगवान भोलेनाथ में नहीं होता, सब में भी होता है, सभी देवी देवताओं में होता है कि कुछ गच्छे हैं तो उसको उनको पूरा करना चाहिए। वैसे भी किसी इंसान को अगर आप कुछ बोल दीजिए कि हम कल आपको 10 रुपया देंगे, तो उनको देना चाहिए। तो उसी तरह से भगवान को है कि अगर आप मन में उनका बोल दिए कि प्रभु हमारा ये चीज़ हो जाए तो हम आपका ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर कुछ प्रसाद का ही बोलें तो वो करिए, या फिर कुछ गच्छे हुए कि अगर हम पैदल आएंगे, डाक बम आएंगे, या फिर ये क्या बोलते हैं लेट करके, क्या अभी मैं बोले, कष्टी सर बोलता है। हाँ, कष्टी दूसरा चीज होता है, दंड देते हुए अच्छा, आएंगे। डन डन। तो इस तरह का होता है, सबका अलग अलग मतलब मांगा हुआ चीज होता है, पूरा होता है, तो वो उस तरह से करते हैं। तो जैसे कि भरत जी, हम एक और बात डिस्कस करते हैं। मान जी। लीजिए कोई भी श्रद्धालु जो जाते हैं देवघर, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? किस स्टेशन जाएंगे? कि कहाँ से जल भरेंगे? कि फिर कहाँ से उसे जो भी बताएं, पैदल जाते, पैदल हो या फिर डाक बम हो, कहाँ से तो सबसे देखिए, पहले लोग इसमें जाते हैं? क्या होता है कि देवघर जाने के लिए मुख्यतः कहा जाता है कि सुल्तानगंज नामक जगह है, बिहार में ही पड़ता है। भागलपुर के आसपास से समीप है, ठीक है। तो वहाँ से सुल्तानगंज से जल भर करके बाबा की नगरी देवघर जाते हैं। वहाँ पे बाबा को जल अर्पित करते हैं कांवड़िए, जो कांवड़ में जल भर के वहाँ से जाते हैं। जैसे कि हमारा घर हुआ, आपका घर हुआ मोकामा, तो कई लोग यहाँ से भी जल भर करके चाहें तो जा सकते हैं। कई का घर लखीसराय हुआ, पटना हुआ, जहाँ से भी उनको इच्छा हो। बाबा नहीं कहते हैं कि तुम हमको यहीं का जल दोगे तभी हम प्रसन्न होंगे। हमारे भोले बाबा का कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम हमको ये दोगे तभी खुश होंगे, ये दोगे तो नहीं खुश होंगे। बाबा को जो भी सच्चे दिल से अर्पित कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए। हमारे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा का नाम है भोले बाबा। और उनके कितने नाम हैं? देखिए, ऐसे तो सभी लोग को पता ही है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आप तो भी अच्छा रहता। जी जी जी, देखिए, भोले बाबा का नाम का अगर गणना करें तो ये गलत होगा हमारे लिए। ऐसे भोले बाबा का हम 108 नाम के बारे में सुने कि 108 नाम होता है, बहुत सारा उनका नाम है। उनका का नाम अलग है, उनका स्वरूप अलग है, ठीक है। स्वरूप भी उनका बहुत सारा है। हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग अलग है और शिवलिंग अलग होता है, ये तो आप जानते होंगे। हाँ, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में अलग होता है। और बाबा की नाम बहुत सारा है, जैसे कि हमारा ही नाम है तो मेरा 2-3 नाम है। एक हमारा नाम सब जगह प्रचलित है भरत पाठक से, और फिर मेरा घर में नाम राजा है। तो सब बाबा का बहुत सारा नाम है, और वो तो भाई भगवान भोलेनाथ है तो उनका नाम तो अपार है, उनका बहुत ही नाम है। अच्छा भरत जी, एक और हम बात डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि न्यू युवा हो, चाहे कोई भी हो, जो पूजा करने जा रहे हैं देवघर, तो उनको किस तरह से पूजा करना चाहिए? बहुत लोग को पूजा करना नहीं आता है, जल नहीं होता है। जिस तरह से जो पूजा पाठ वहाँ किया जाता है, खरीद के फूल हो, प्रसाद हो,
किस टाइप से जगह करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात करें, अगर हमारे एज के लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं बाबा को, अगर किसी भी शिव स्थान पे, किसी भी शिव मंदिर में जा रहे हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हो या फिर शिवलिंग में जा रहे हैं जल अर्पित करने, जैसे कि आपने बताया कि छोटा देवघर अशोक धाम को, अशोक धाम। ठीक है, वहां पे भी अगर जाते हैं तो हमारे उम्र के जो युवा हैं 21-22 या फिर उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा ऊपर, तो वो लोग कुछ गलत चीजें करते हुए जाते हैं। हाँ, इसी बात पे हम आपसे ये डिस्कस किया हूँ, क्योंकि कुछ गलत चीजों के बारे जिसके कारण बदनाम हो जाता है, कुछ पॉइंट ही पता है आप लोग को, इसीलिए हम ये बात हम छेड़ रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो हम लोगों को देखिए, महादेव हैं वो, तो उनको शुद्धता से जितना करें ठीक है, उनकी शुद्धता से उनको के ऊपर जल अर्पित करें, उनकी पूजा करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब जाते समय कई लोगों को सिगरेट पीते जाते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, सिगरेट पीते जाते हैं, गांजा वगैरह पीते जाते हैं, तो ये सब चीज़ लगता है कि सही नहीं है। वही नहीं, भक्ति करने जा रहा है तुम, घर रास्ता ये सब सही नहीं रहता है। कई लोगों का ऐसा मान्यता है कि हमारे भगवान भोलेनाथ नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, हमको ऐसा लगता है। बाकी अगर आप लोग जानते हैं कुछ, आप लोग अगर हमसे, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग अगर जानते हैं तो आप इसके बारे में हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके या फिर हमें टैग कर दीजिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ कभी भी नशा नहीं करते हैं, उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए, हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए विष का पान किया था। जो समुद्र मंथन हुआ था जो, उससे जो विष निकला था, अब देखिए हर एक चीज नहीं निकला उससे, ये क्या बोलते हैं, बहुत कुछ उससे निकला था, 7 तरह की चीजें निकली थी, जिसमें से कि एक अमृत भी निकला था लास्ट में। अमृत के लिए तो समुद्र मंथन हुआ था। अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएंगे तो बहुत अच्छे से स्टोरी बता सकते, पर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सभी कोई, जब हर एक चीज निकल रहा था, कामधेनु गाय भी उन्हीं से निकली थी, लक्ष्मी जी भी उन्हीं से आई थी, बंदी हो गया थे, तो इसके लिए बहुत लंबी स्टोरी, अगर मैं बताने बैठूंगा तो करीब आधा घंटा चला जाएगा, इसके लिए नहीं बता रहे हम। तो उसमें से विष निकला था। अब विष है भाई, तो कौन पान करेगा? विष्णु भगवान तो नहीं भाई, हमसे तो नहीं होगा, हमको ये सब काम है, वो सब काम है, हम नहीं पान कर सकते हैं विष। ब्रह्मदेव से पूछा गया, ब्रह्मदेव आप तो बूढ़े हैं, क्या विष का पान करिएगा? तो नहीं भाई, हमको ये काम है, मनुष्य को बनाना है, ऐसा ऐसा करना है। सभी देवी देवताओं से पूछा गया, तो भाई नहीं, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सब कोई बोल दिया। अंतिम में बचे कौन? हमारे भोले बाबा जी। काहे उनको भोला काहे कहा जाता है? उनका बहुत सारा काम है, उनका ऐसा काम है कि हम बताने लगेंगे तो आप कहिएगा कि भाई क्या है। भोले बाबा से पूछा गया, भोले बाबा क्या किया जाए, विष निकला है, अगर विष को नहीं कोई पान किया तो पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, पूरा सृष्टि ही खत्म हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है, जब कोई नहीं तो फिर हम ही हैं। तो उसी के लिए भोले बाबा ने विष को पिया था। अब विष शरीर के अंदर चला जाता तो वो भोले बाबा भी शायद उनका वो खत्म हो जाते हैं। इसके लिए माता पार्वती ने भोले बाबा के कंठ पे, यहाँ पे है ना, जाम कर दिया था विष को। अब अपने पति को कोई नहीं ना देख सकता है इस हालत में, तो इसी के लिए भोले बाबा के कंठ में विष को माता पार्वती ने जाम कर दिया था। इसके लिए हमारे भोले बाबा महादेव का नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि विष जब हुआ था तो पूरा नीला हो गया था, कंठ जो कि है ना महादेव का पूरा नीला हो गया था। कई आप जब नेट पे सर्च करेंगे नीलकंठ महादेव तो आपको दिखेंगे, यहाँ पे भोले बाबा का पूरा नीला होल है। अच्छा, हाँ, ये है बात है। और हम बात करेंगे शंकर भगवान का, महादेव का एक ही नाम है, वो जो गला में जो लपटे हुए रहते हैं उसका क्या काम है? वो बासुकी जी हैं, वो बासुकीनाथ हैं। देखिएगा, आप देवघर जाइएगा ना तो देवघर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे बासुकीनाथ है, बासुकीनाथ धाम है। कहा जाता है देवघर में पूजा करने के बाद अगर बासुकीनाथ में जाकर के जल नहीं ढारते हैं तो पूजा को अधूरा माना जाता है। अब देखिए, इसमें हमको लगता है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, कई लोगों का सामर्थ्य होता है कि हाँ वहाँ चले गए तो बासुकीनाथ में भी जाकर के जल ढार देते हैं, अर्पित कर देते हैं जल को, मतलब चढ़ा देते हैं। पर कई लोगों में सामर्थ्य नहीं हो पाता है, पैसा का दिक्कत, कैसे जाएंगे, या थके हुए रहते तो नहीं जा पाते हैं, तो यही सब बात है। वो बासुकीनाथ है, गले में जो उनका सांप है वो सबसे प्रिय है उनको, वो कभी भी उनको नहीं छोड़ते हैं। बासुकीनाथ भी कभी भी साथ नहीं छोड़ते। आप कहीं भी शिवालय में जाते होंगे तो कई जगह पे सांप
बना हुआ रहता है, हाँ तो हाँ, बासुकीनाथ सही को ही मान करके बनाया जाता है। है। जी। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हम्म। कि ये अपना बिहार लखीसराय का जो अशोक धाम है उसका जी। क्या कहानी था? ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पे। हाँ, तो ये लखीसराय का कहानी जो की है सो बड़ा रोमांचक है। ये अशोक धाम जो की है, जी। अशोक धाम मंदिर जो की है, वो अशोक हाँ, धाम एक्चुअल में था ही नहीं। आप आप मैं आप मैं आपको बता दूं, अब अशोक धाम से एक स्टेशन भी बन चुका है। हाँ, अशोक कुछ ही धाम दिन में आप लोग को बहुत ही जो उसका उद्घाटन ही हुआ है यहाँ का। अशोक धाम स्टेशन है, पर उसको थोड़ा अच्छा से कर दिया अच्छी गया कर है। दिया गया है, लंबा से विस्तार कर दिया गया है। अब मैं अशोक धाम की कहानी आपको बताता हूँ, जी। बहुत ही छोटे में मैं बताऊंगा, शॉर्ट में। जी। देखिए, अशोक धाम का नाम एक्चुअल में अशोक धाम था ही नहीं। जी। आप अशोक धाम जाते होंगे, बाबा मंदिर के ऊपर में लिखा हुआ इंद्रेश्वर महादेव। इंद्रेश्वर कौन थे? इंद्रेश्वर कौन थे? वहां के राजा थे, जी। इंद्रेश्वर उनका नाम था। उन्होंने ही महादेव का मतलब बनाया था शिवलिंग, उन्होंने ही पूजा पाठ किया था। पर उनके ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ा कहानी अगर हम बोलने जाएंगे आप तो। जैसे बता रहे ये कि ये शिवलिंग बनाया था, हमने जैसे सुना कि वहाँ पे खोदने के दौरान पहले आप कुछ। सुनिएगा तो, तब ना, हम राजाओं की बात कर रहे हैं अच्छा, अभी। राजाओं की बात कर रहे हैं, हम ठीक है, राजाओं बताइए। की बात कर रहे हैं अभी। तो वो जो राजा थे, उनके साथ मतलब उन्होंने ही शिवलिंग को बनवाया था। वो महादेव के भक्त थे, इंद्रेश्वर उनका नाम था। जी। इंद्रेश्वर या इंद्र करके कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया कि सो राजा जी का सारा राजपाट खत्म हो गया। जी। एक उनकी छोटी सी कहानी बता ही देता हूँ, जैसा कि मैं सुना हूँ। उनकी जो पत्नी थी ना, एकदम सत्य थी, एकदम सत्य बोलती थी, उनको कोई भी चीज का लोभ था ही नहीं। रानी है फिर भी उनको कोई चीज का लोभ नहीं था। वो जब हम सुनते हैं, जैसा कि शायद उन्हीं का कहानी है, कि जब वो कमल के पत्ता पे पैर रखती थी ना, स्नान करने के लिए जाती थी जब, तो कमल का पत्ता अंदर डूबता नहीं था, उनका भार सहन कर लेता था। कमल के पत्ता पे बैठ के वो नहाती थी। ठीक है, एक दिन ऐसा आया कि कोई बगल से जा रही थी, खूब सुंदर महिला थी, बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे, तो उनको देख करके लोभ आ गया। उसी टाइम क्या हुआ, सत्य खत्म हो गया उनका, लोभ उनको आ गया तो सत्य उनका खत्म हो गया। उसके बाद से फिर उनका धीरे धीरे राजपाट जो कि था सो बर्बाद होना चालू हो गया, उनका राजपाट सब मिट गया। तो उसी के बाद बहुत सालों बाद हमको अशोक धाम का एक्चुअल नहीं मालूम है कि कब हुआ है, ठीक ना। तो एक बच्चा था अशोक नाम का, चरवाहा था, गाय बैल चराने वाला व्यक्ति था। ठीक है, जैसा कि हम उनसे इनसे बात भी किए थे, अशोक बाबा से बात किए थे हम जब अशोक धाम गए थे। इस बार भी हम गए हैं इधर, 12 जुलाई को गए थे। हाँ, तो अगर 12 जुलाई को जो गए थे तो हम उनसे भी मिले थे, बातचीत हुआ, प्रणाम पाती हुआ, फोटो वोटो खिंचवाए थे। तो उन्होंने ही हमको बताया था बहुत पहले ही कि सो ऐसा ऐसा बात हुआ। तो वो जब गए थे अपने मित्रों के साथ गए थे। अब पुराने जमाने में मित्रों के साथ तो आप जाकर के फ्री फायर खेलिएगा नहीं, तो वहां पे क्या हुआ था, गुल्ली होता है ना, एक हाँ। खेल होता है, उसको कोड़ रहे थे ना जब नीचे जमीन, तो उनको काला सा कुछ दिखा, उनको लगा कि सो यार यहाँ पे तो पत्थर है, हटा करके थोड़ा सा कोड़े, वहां पे भी दिखे। मतलब महादेव बड़े से हैं, इतने बड़े हैं महादेव, खोदते के हल्का हल्का हटाए हटाए हटाए, मतलब देखते जा रहे हैं कि पत्थर जैसा है। उनको लगा पत्थर है, कोई खोद करके देखते हैं क्या है। बच्चा वाला बुद्धि, 8 साल 9 साल का बच्चा, हम क्या बुद्धि, शायद 11 साल बोले थे, 11 साल 12 साल के बच्चा, हम क्या बुद्धि, खोद करके हटवा रहे हैं। देखे इतना बड़ा, इतना को के निकले महादेव, तो लगा कि सॉरी तरीके तो महादेव हैं। फिर गांव वालों को बुलाया गया, खोद करके निकाले तो दिखे कि सब भाई, तो चीज तो अजब होगी वहाँ का, लेकिन उस टाइम अगर हम लोग रहते तो आत्मा धन्य हो जाता। ठीक है, महादेव किसी के पास से स्वयंभू महादेव वो बन गया, वो स्वयंभू महादेव हैं, स्वयं प्रकट हुए ना, स्वयं वो वहां पे आए ना, खोदने से निकाला गया तो महादेव निकला। कोड़े कौन थे, अशोक। जब शुरुआत तो उन्होंने ही किया था, गांव वालों ने मदद किया, जब निकाले तो बड़े से महादेव एकदम निकले जी, है कि नहीं जी। अब क्या किया जाए, महादेव निकले तो सबको कि भाई गांव में खुशी की बात। पूरा वो अशोक धाम का नाम पहले कुछ और भी था, ठीक है, वहाँ पे पूरा अशोक धाम जो कि अभी खुशी का माहौल कि भाई महादेव निकले महादेव निकले। वहाँ पे पहले उनको थोड़ा सा झोपड़ी सा बनाया गया था, पुराना समय झोपड़ी सा बनाया गया था, उसी में महादेव को रखा गया। गाँव वाले आकर के पूजा पाठ किए, प्रणाम पाती करते थे, डेली जल चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे, यही। ठीक है, धीरे धीरे अब तो जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि सो भाई क्या भव्य हो गया, वो महादेव की ही कृपा है। और ये अशोक बाबा कोड़े थे, अशोक धाम के नाम से प्रचलित हो गया। देखिए, महादेव जो की हैं, महादेव को जिसने पूजा, ठीक है, और जहां पे पूजा उनका नाम हो गया। जहां से महादेव निकले उस स्थान को उन्होंने नाम दे दिया,
उस सुनिश्चित स्थान को प्रचलित कर दिया, जिसने निकाला उसको प्रचलित कर दिया। अच्छा भरत जी, जैसे मैं बात करता हूँ अश्वत्थामा का जो शिवलिंग है, जी। वो कभी कभी आपने भी गौर किया होगा, कभी कभी लगता है कि बहुत विशाल शिवलिंग है और कभी कभी लगता है बहुत छोटा शिवलिंग है। दूर से देखने पे या फिर फोटो वोटो में देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, छोटा- कभी कभी लगता है सामने से भी, मतलब जहाँ वहाँ जाने के बाद भी कैसा मन विचलित हो जाता है, लेकिन हमको कहाँ हम लोग आ गए वहाँ जाने के बाद, मन एकदम शांति मिलता है मन को। हाँ देखिए, मंदिर में आप जाएगा तो शांति मिलेगा। आप मंदिर में जाकर के कुछ आप अंट संट तो बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। मंदिर में कुछ लोगों का देखिए थोड़ा सा कड़ापन वाला बात हो गया, थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है ये चीज़। कई लोग बोलते हैं कि सो मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, मंदिर जाने से क्या हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं सिंपल सी जवाब देना चाहता हूँ एक चीज़ कि सो मंदिर जाने से क्या हो जाएगा इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर मंदिर जाने के बाद क्या क्या बंद हो जाता है इसका जवाब है मेरे पास। आप बाहर में, आप मंदिर के बाहर हो, बिना नहाए धोए हो, या फिर कहीं पे घर पे ही हो, बहुत गुस्सा में हो, किसी के ऊपर खूब गुस्सा आया, जैसे कि हम ही को आपके ऊपर खूब गुस्सा आया, दलजीत ऐसा है वैसा है, किसी की के भी व्यक्ति के ऊपर उसको आप गाली गलौज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, परेशान हो, घर में बैठ करके नशा कर रहे हो, ये कर रहे हो। जब आप एक लोटा जल लेकर के मंदिर के अंदर एक बार जो घंटी बजा दीजिएगा, घंटी बजा के जाने के बाद मंदिर में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप मंदिर में घुसने के बाद फिर नहीं आपके मन में द्वेष खत्म हो जाएगा। किसी को आप मंदिर में घुस करके गाली दे ही नहीं सकते हो, मन से खत्म हो जाता है। आप भी कभी मंदिर जाते होगे तो क्या आपको मंदिर के अंदर बैठ करके मन करेगा सिगरेट पिए, नशा करने का मन करता है? किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो मंदिर जाने से गुस्सा खत्म हो जाता है, किसी के ऊपर जो द्वेष का भावना होता है वो खत्म हो जाता है, कुछ भी गलत करने की जो मनसा होती है वो खत्म हो जाती है मंदिर के अंदर जाने से। अब मंदिर के अंदर जाने से क्या क्या होता है भाई, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, वो हम इतने बड़े नहीं हैं। अच्छा भरत जी, एक और बार मैं, आपके मन में शिव जी या महादेव हो या भोलेनाथ हो या शंकर भगवान हो, आपके मन में क्या आस्था है, और इस वीडियो में जो तो भी हमसे छूट गया हो उसके आप बोलना चाहते हैं? देखिए, महादेव हों, भोले बाबा हों, या फिर आपने महादेव का और नाम लिया, या फिर महाकाल हों, ये सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। सभी भोले बाबा हैं, सभी महादेव हैं, सभी हमारे महादेव ही हैं, सब एक ही हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने पहले भी कहा एक इंसान का बहुत सारा नाम हो सकता है, ये भगवान ही है तो फिर बहुत सारा नाम होता है इनका जी। इनका रुद्र अवतार है, बहुत सारा इनका नाम है, तो नाम के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और रही बात मेरे मन में कि महादेव को लेकर के मेरे मन में क्या है क्या नहीं है, तो महादेव एक कहें तो हमारे लिए महादेव प्रेम है एक। मैं तो कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये ना तो मैं एक अच्छा भक्त हूँ, ना ही मैं एक अच्छा प्रेमी हूँ, क्योंकि महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण है ना, जानते हैं आप, महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण, और महादेव के प्रेमी माता पार्वती से ज्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। हम कुछ भी नहीं, हम तुच्छ हैं, हम एक धूल की चौथाई के बराबर भी नहीं है। फिर भी एक मन में आस्था है, एक महादेव को लेकर के एक मन में प्रेम है कि महादेव हैं मेरे, मतलब उन पे विश्वास है। हमारे माता